औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज हमारी पहली महफिल और दर्स है और माह रमज़ान के हवाले से चूँकि एक मसला ज़रूर बयान किया जाता है कि सरकार फरमाते हैं वमन ज़ाकरनी वलम युसल्लि अलैया फ़क़द शकी। सरकार फरमाते हैं कि जो मेरा ज़िक्र करे, जो भी मेरा ज़िक्र करे, इसमें पाबंदी नहीं है। मन ज़ाकरनी, रसूल फरमा रहे हैं कि जो भी मेरा ज़िक्र करे और ज़िक्र के नाम के साथ मुझ पे दुरूद न पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, दुरूद न पढ़े, फ़क़द शकी, फरमाते हैं वो खुशबख्त नहीं बदबख्त है, उसके वक्त अच्छे नहीं हैं कि जो मेरा नाम ले और नाम के साथ मेरी ज़ात पे दुरूद ना पढ़े। और फिर एक और हदीस में सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह 10 मरतबा पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। फिर फरमाया वमन अदराका अबवैहि अहदाहुमा औ किलाहुमा, कि जो अपने वालिदैन को पाले अपनी ज़िंदगी में, वालिदैन को देख ले, पाले, पाले के माने है कि उसके साथ वो हूँ, अहदाहुमा औ किलाहुमा, उन माँ बाप में से कोई एक हो या दोनों हो। एक होना भी काफ़ी है, दोनों हो तो खुशबख्ती है। दोनों एक हों या दोनों हों, फलम यबिर्रा, और वो अपने वालिदैन से नेकी ना करे, फ़क़द शकी, वो भी बदबख्त है। माँ बाप जैसी नेमत उसके घर में हो और वो उनके साथ, मेरे ख्याल अच्छी नहीं लगी बात, क्यों खामोश क्यों हो गए? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वो भी फलम यबिर्रा, वालिदैन के साथ नेकी ना करे, एक हूँ या दोनों हों, वो भी बदबख्त है। फिर फरमाया वमन अदरा का रमज़ान, ये माह रमज़ान, जो माह रमज़ान को पाले, खुश नसीब है कि जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आते रहते, वो खुश नसीब है। अल्लाह मन अदरा का रमज़ान, जो रमज़ान को पाले, फलम युसिबहुर रहमतो,
अल्लाह की रहमत उसके साथ न रहे वो भी बदबख्त है। चूँकि रमज़ान में देखिए शैतान मुक़य्यद कर दिया जाता है, अबवाब रहमत खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और निदा आती है, कौन है मुझसे रहमत तलब करने वाला, रिज़्क़ तलब करने वाला। ये इसका मकसद हुआ 11 महीने हम मांगते हैं, इस महीने में वो खुद कहता है मांगो, वो देना चाहता है। ये हमारा महीना जो शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह इस पूरे महीने में जिस तरह का ये मेयार है उसी तरह का मेयार आमाल और रोज़ा रखने में इंशाअल्लाह होना ज़रूरी है। आप ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फिर भी बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और शादिया बिस्मिल्लाह। मैंने आपके सामने 29वां पारा सूरह अद-दहर की पहली आयत को तिलावत किया है, क्योंकि ये बड़ी मशहूर हो। और शाह जाओ आगे आ जाओ, जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंशाअल्लाह ये सूरह अद-दहर जो आपको मालूम है कि किन की शान में नाजिल हुई, जैसे हुआ इसे हम इंशाअल्लाह तफसील से बयान करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 1-2 दिन नहीं पूरे 30 दिन हैं। इनको हर एतबारात से मैं कोशिश करूँगा कि जो जो एतबारात या लफ्ज़ी तौर पर मौजूद हैं, हर लफ्ज़ पर हम हर एतबार से बहस करेंगे, चूँकि हमारे पास अब वक्त मौजूद है। इंशाअल्लाह उसमें कभी मुश्किल भी हो जाएगा, आसान भी होगा, घबराना नहीं। वैसे तो माशाल्लाह अब आप घबराते नहीं हैं, अब ये 7वां 8वां साल है हमारा, अब आप बिल्कुल आदी हो गए हैं। मैं सुनाने में आदी हूँ, अब आप सुनने में आदी हो गए। अब ये मुझे तसल्ली है कि मेरी बात इंशाअल्लाह बड़ी तसल्ली से वहाँ पहुँचेंगी। उसी हवाले से मैंने आपके सामने 29वां पारा सूरह अद-दहर की पहली आयत को तिलावत किया है। तवज्जो फरमाएं। खालिक फरमा रहा है, हल अता अलल इंसानी। हल के माने यकीनन, कई माने अभी बहस करें। हल है आंखों वाला हल, हल यकीनन अता आया अलल इंसान है। मैं कुर्बान हो जाऊं, ये इंसान कौन है? गौर नहीं फरमा रहे। मैं अभी बताते हैं कि इंसान कौन है। अगली दूसरी आयत में भी इंसान का जिक्र है। ये कौन इंसान है? जिसको खालिक, जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिसकी तारीफ खालिक, इस इंसान की तारीफ खालिक खुद कर रहा है। क्यों? और वो कैसा इंसान होगा जिसका नाम ही अल्लाह ने पहला इंसान रखा है। ये पहला इंसान है अल्लाह के बाद बनने वाला। ये वो इंसान है। मैं अब जुमला कह दूं, ये बातें आगे चलेंगी। अब कयामत तक जितना निज़ाम आगे चलेगा वो इसी इंसान के जरिए चलेगा। समझ आ रही है? ये जो इंसान खालिक बना रहा है, 1-2 दिन के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ बताने के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ हमें दिखाने के लिए नहीं बना रहा। अपना पूरा निज़ाम, कयामत तक का पूरा निज़ाम, जिसे खुद आके नहीं चला सकता, उस निज़ाम को चलाने के लिए ये इंसान बना रहा है। अल्लाह का कुल निज़ाम तकवीनी, निज़ाम तदबीरी, निज़ाम रब्ती, जितने निज़ाम होंगे, ना ना नीचे ना देखिए मेरी तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दे जाओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
आप नीचे देखेंगे मैं किसे सुनाऊंगा? मैं सुनाने आपको आया हूँ। आप नीचे ज़मीन की तरफ देखें तो मेरी चुप गई। ये बातें जब मुश्किल होती हैं तो आपको तवज्जो दिलानी पड़ती है। 2-3 दिन में तो आप आदी हो जाएंगे। आज पहला दिन है ना, ये मेरा हक बनता है कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये कहता भी रहूं। हल अता अलल इंसान यकीनन आया, आया, ये तवज्जो फरमाएं, आया अलल इंसान, एक इंसान पर। मालूम होता है या अल्लाह था या ये इंसान था। ठीक है, कोई तो इंसान है ना शादी, कोई तो इंसान है जिसे अल्लाह इंसान कह रहा है, जिसे हम इंसान समझ रहे, हमें समझाने के लिए फरमा रहा है ना, और अपने कमाल को बताने के लिए समझा रहा है, हमें मानने के लिए बता रहा है। ये इंसान जिसको मैंने इंसान बनाया है, यकीनन इसी इंसान पर अतालल इंसान हीनुम मिनद दहर, दहर, दहर तवज्जो फरमाए, दाल हे रे दहर, ठीक है। दहर के, हालांकि दहर वक्त में नहीं आता। मैं क्या करूं, अब तर्जमे के लिए हमें गुंजाइश हो जाएगी, लेकिन हम दहर का माना जमाना नहीं है। जहां दहर खत्म होता है फिर जमाना शुरू होता है। अब मुश्किल ये है, अब हम इसका तर्जुमा भी उस जमाने का करेंगे, समझाने के लिए करेंगे। लेकिन दहर 3 चीजें हैं, मैं यही से बात शुरू करें, तर्जुमे में आ जाए। 3 चीजें हैं, एक होता है आलमे सरमदी, एक होता है आलमे दहरी, एक होता है आलमे जमानी। 3 चीजें, सरमद, दहर, जमाना। सरमदी वो आलम है, सरमदी सीन रे मीम दाल, सरमदी वो जमाना है न जिसकी इब्तदा है न इंतहा है। तो जो सरमदी वो कमाल है, सरमदी, ये सरमदी तौहीद के लिए है। अल्लाह सरमदी है। सरमदी के माने ना उसकी इब्तदा है ना इंतहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना सरकार? सरमदी के माने होते हैं ना जिसकी इब्तदा हो ना इंतहा हो। मालूम होता है अल्लाह को ऐसा होना जरूरी था, और फिर लफ्ज भी ऐसी हमें वजह करके खुद बताए, मैं सरमदी हूं, न मेरी इब्तदा है न इंतहा है, न मेरी इब्तदा है। मैं तो आप खुश हो जाए मैं जुमला कहूं, न मेरी इब्तदा है न इंतहा है। मेरी इसी सरमद की इब्तदा का नाम आले मोहम्मद है। गौर नहीं फरमा, देखिए अब जरा खुद थोड़ा थोड़ा मेरे साथ हो जाए। वो जो सरमदी है अल्लाह, सरमदी, सरमदी के अब जो कह रहे हैं ना इस इंसान पर, ये पहले आता है सरमदी, पहले जरा मैं समझा दूं। सरमदी, सरमदी के बाद आता है आलमे दहरी, दहर जिसे कहते हैं दहर, ठीक है। आलमे सरमदी, उसके बाद आता है आलमे दहरी। ये दहर वक्त से पहले है, जमाने से पहले है। दहर के बाद आता है जमाना। हाय हाय हाय। अब मैं एक लतीफ बात करूं, कह रहा हूं इब्तदा जमाने की होती है, दहर की नहीं होती। आले मोहम्मद की इब्तदा नहीं है, ये वही जाने इन्हें कब बनाया है। जमाना तो इनके सामने बना है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जमाना तो आले मोहम्मद के सामने बना है, तभी तो इमाम जमाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ आए ना? जमाना तो दहर के बाद बनता है। अल्लाह क्या कह रहा है? दहर का कोई ऐसा वक्त गुजरा, दहर का जो जमाना नहीं है।
अगर हम आले मोहम्मद के लिए दहर का ये जुमला दहर अगर हम ज़माने में ले आते हैं तो इसका मकसद है ज़माना अगर थोड़ा सा भी है तो आले मोहम्मद से पहले हो गया, तो फिर वो इमाम ज़माना कैसे रहेंगे? फिर कोई वक्त होगा ये नहीं होंगे, ज़माना पहले होगा। हम ये कह रहे हैं कि आले मोहम्मद तो इमाम ज़माना है, चूंकि ज़माने के इमाम होने हैं लिहाजा इमाम का पहले होना के आदल है। अब मैं जुमला कह दूं आप खुश हो जाएं, ताकि आपको खुश भी तो करना है। अब हमें मालूम हुआ रसूल का जानशीन वो होगा जो ज़माने से पहले आए, जो ज़माने में बने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो ज़माने की मखलूक हो वो जानशीनी के लिए नहीं हो सकती, इसलिए हल अता। अच्छा, जहाँ दहर ख़त्म होता है फिर ज़माना शुरू होता है। ज़माने की क्या तारीफ़ क्या है? ये सूरज और रात और दिन के शम्स व कमर के बनने के बाद ये जो निज़ाम शम्स व कमर रात दिन का चलता है, इसका नाम है ज़माना, या हरकत का नाम है ज़माना। हरकत जब ये निज़ाम मुतहर्रिक हुआ ना, वहीं से ज़माना शुरू हुआ। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि मैंने इस निज़ाम से पहले अपने वली को वहाँ शाहिद बनाया है, निगरान बनाया है। निज़ाम बन रहा था, मेरा वली देख रहा था। ठीक हो, देख रहा। ठीक। तो अब दहर क्या हुआ? ज़माने, मेरा मकसद कहने का है दहर ज़माने से पहले है। इसके अंदर वक्त का तसव्वुर नहीं होता, वक्त का तसव्वुर ज़माने से शुरू होता है। गौर फरमा रहे, बात मेरे लिए भी मुश्किल है, इसे मैंने समझाना है, मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन आप मेरी मदद फरमाएंगे ना। इतने हजरात, मैं तो अकेला हूं ना, सारे मिलके मेरी मदद फरमाएंगे, फिर बात हल हो जाएगी। अब अल्लाह फरमा रहा है कि हल अता अलल इंसान, कोई इंसान अल्लाह ने खल्क फरमाया, पहला इंसान अव्वल, ये है इंसान अव्वल। तो जो फरमाए बाप बहस करते हैं, ये इंसान अव्वल जो अल्लाह ने बनाया है, ये इंसान अव्वल कौन है? इसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वाहिदुल असल इंसान, 14 हो के एक। खुदा जाने इसकी इंसानियत का कमाल क्या है, ये वही जाने जिसने उसे इंसान की लफ्ज़ से ताबीर किया। हम सिर्फ लफ्ज़ों को देख सकते हैं, उन हकीकतों को, उनकी हकीकतों को हमारी पहचान, हमारी अक्लें। अब जहां अल्लाह इंसान कहे, समझेंगे आप? नहीं समझेंगे। अब अगर आप खुश हो जाए, ताकि मैं फिर जुमला कह दूं इंसान के लिए, जब आए ना, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। और जब जमीन को ज़ल्ज़ला आएगा ना क़यामत वाले दिन, झटके खाएगी, मेरा इंसान कहेगा तुझे क्या हो गया है? हाय हाय हाय, वो इंसान है, अल्लाह है, आले मोहम्मद हुए हैं। इसलिए नहजुल बलाग में जनाब अली पहले खुतबे में यही फरमाता है, हुवा कायनुन ला अना हादसन, अल्लाह है, हुआ नहीं है, वो है, हम हुए हैं। ठीक है, वो है और आले मोहम्मद क्या है? हुए हैं। तो अब मालूम हो गया कि दहर का एक मरहला भी बयान करते हैं। मरहला ऐसा गुजरा है कि उस मरहले में जो अल्लाह के अपने मरहले थे, उन मरहलों में ये इल्म में तो मज़कूर थे मगर खिलकत में मज़कूर नहीं थे। मालूम होता है ये बने, क्या हुआ? ये बने गए, ये बनाए गए। जब बनाए गए तो कोई तो है बनाने वाला। ओए होए,
अब जो भी इनको बनाएगा वही अल्लाह होगा, और जो ये कहेंगे हमारा बनाने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह माना जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें लंबी बहस फिर करते हैं। अब तर्जमा ये हुआ कि एक दहर का कुछ लम्हा जो जमाना नहीं है, ऐसा इल्मी गुजरा। अच्छा, सुना दूं पहले ये इल्मी मरहला? अच्छा, सुना देते हैं। जरा बरतर आप सलवात पढ़ देंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन आप सुनना उसे ऐसे जैसे उसमें मज़कूर है, उसी तरह मैं सुनाना चाहता हूँ। है जरा थोड़ा सा मुश्किल। वो मरहला कौन सा है? अब देखें, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। यानी कोई है तालीम देने वाला, वो है। मेरी तरफ देखें, लेने वाला कोई है। कोई तो है ना लेने वाला, लेकिन लेने वाले का नाम नहीं लिया अल्लाह ने, नाम नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई है जो तालीम लेने वाला है। ये ढूंढना तुमने खुद है। तालीम लेने वाला कोई है ना? जब है तालीम लेने वाला, तो तालीम कब दी? तालीम हमारी तरह नहीं, अलिफनार बेबकरी इस तरह तालीम दे। ये तो कैफियत है। अल्लाह कैफियतों वाली तालीम नहीं देता। अल्लाह ने जो इनको तालीम दी, क्या किया? इनका वजूद ही ऐने इल्म बना दिया। ओए होए 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 होए, रसूल को आलिम नहीं बनाया, ऐने इल्म बनाया है। आलिम में जहालत आ सकती है, ऐने इल्म में जहल का गुजर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये ईजाद और देखिए, ईजाद और इल्म एक ही शय है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने रहमान है, जिसने पूरे कुरान की तालीम दी। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा बहस को इन्हीं मरहलों में मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब ये तालीम दी, तो तालीम में क्या पहले क्या आएगा? इल्म। इल्म क्या है? उसकी ऐन ज़ात। शायद ये जरा थोड़ा सा जोर पड़ेगा, थोड़ा सा, कोई हर्ज नहीं। इल्म अल्लाह की ऐन ज़ात है, ऐन ज़ात। ठीक है? अच्छा, ये मैं आज पहले दिन से कह दूं, ये जो आप कानों पे देखते हैं, क्या होता है हाथों में? क्या होता है आपके? मोबाइल। मोबाइल में मुझे वहाँ पंजाब में लिख दिया कि ये नुसैरी है। अच्छा, जो मैं नुसैरियत 28 दिन फैलाऊं, मुझे रोक देना जना। रात मुझे उन्होंने कहा, जनाब ये आप, और जिन्होंने छपाया उन्होंने अपना नाम भी दिया कि ये ग्रुप ने कहा कि हाफिज साहब तो है, वो तो नाम लेके ये तो नुसैरी है। यारा, मुझे सैकड़ों मजालिस पढ़ते हुए यहाँ गुजरे हैं। खुदा वास्ते कोई मुझे बताए, मैंने इनको अल्लाह कहा है? ये मैंने बिल्कुल कहा है। अगर ये ना होते फिर अल्लाह का माना जाना भी ना होता। मैं तो ये कहता हूं, मैं इनको अल्लाह नहीं कहता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इनको मैं अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह नहीं है। लेकिन अगर ये उलूहियत समझाने के लिए आप अलग कर दें, ना इल्मन समझा जा सकता है, ना अक्लन समझा जा सकता है, ना अमलन समझा जा सकता है। आले मोहम्मद का कमाल नहीं, अक्लू में जो नहीं आता अक्लू में आ गया। जो जबान पे नहीं आ सकता, नाम आ गया जबानों पर। ये आले मोहम्मद का कमाल नहीं, ये कमाल इन्हीं का है। अल्लाह का इंतखाब है, इनको मुंतखब किया। हम इनको पहचान कहते हैं अल्लाह की, सबूत कहते हैं अल्लाह की, दलील कहते हैं अल्लाह की, बुरहान कहते हैं अल्लाह की, पहचान कहते हैं अल्लाह की। अल्लाह 14 से पहचाना गया है।
इन्होंने मनवाया है, हमें क्या खबर। गौर फरमा रहे हैं ना। खुदा के वास्ते मैं कभी भी नुसैरियत वाला अगर जुमला उन्होंने लिखा है, बिस्मिल्लाह लिखते रहे, मौला तो देख रहा है मेरी नीयतों को भी। कभी भी मैंने ऐसी बात, इनको मैंने अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह नहीं है, लेकिन इनको पहचाने बगैर अल्लाह कैसे पहचाना जाएगा। इनकी पहचान का मेयार वो है जो अल्लाह कहता है, ऐसे पहचानो जैसे मैं हूं। ये आप बताएंगे या नबी बताएंगे? अल्लाह जैसे है वैसे पहचान कौन बताएगा? नबी नहीं बता सकते। जो एक झलक में बेहोश हो जाए वो नहीं बता सकते। ये आले मोहम्मद का कमाल है। हम इसीलिए मैं यही कहता हूं, इसीलिए अल्लाह ने रहमान ने तालीम दी। किसको तालीम दी? रसूल को। रसूल को तालीम दी। क्या तालीम दी? इनका वजूद ऐन इल्म बना दिया, इनका वजूद खजाना इल्म बना दिया। नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, रसूल का नाम नहीं लिया, इसे खजाना इल्म बना के नाम नहीं लिया। और रहमान अल्लामल कुरान, रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। किसको दी? कोई तो है लेने वाला। ये तो हमारी है ना, हमारा है कि हमने रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से सरकार को तालीम दी। अब मालूम हो गया, एक जुज़ को, नूर के एक जुज़ को इल्म का खजाना बना दिया, कंज बना दिया, खजाना बना दिया अपने इल्म का। जब रसूल अल्लाह के इल्म का खजाना है तो इस खजाने में से मोती कौन निकाले? इस खजाने को बयान कौन करे? हकीकत कुरान का मुबय्यन कौन है? अब कहता है अल्लमल इंसाना खालकल इंसाना अल्लमहुल बयान। वाव दरमियान में नहीं है। जो इजाद रसूल की है वही इजाद इस इंसान की है। लुत्फ नहीं ले रहे थे। और रहमान अल्लमल कुरान, दरमियान में लफ्ज़ वाह नहीं है। रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी, बिला फसल ऐन इल्म बना दिया। ठीक है, अब किसको दी? नाम नहीं लिया। कोई तो इंसान है ना जिसने तालीम ली। वो तालीम लेने वाला इंसान कौन है? रसूल खुदा। और रहमान अल्लमल कुरान, अपना सारा इल्म इसे दे दिया। आगे क्या कहता है? खालकल इंसान, वाव नहीं है, मालूम है अमल एक वक्त में हुआ। हाय हाय, इधर तालीम दी, इधर बयान दिया। वाव नहीं, खालकल इंसान अल्लामहुल बयान। वाव फिर भी नहीं है। खालकल इंसान अल्लामल कुरान अल्लामहुल बयान। इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा करना ये अदम से वजूद में लाना है। मैं क्या कह रहा हूं? ये खलक के माने आदम से वजूद में लाना है। यही वो मरहला था। आदम से जो इनको इल्म से इनको वजूद दिया। बस ये जो इल्म से वजूद देना है, यही दहर का वक्त है। दहर का वक्त इतना है, इतना है। इधर रसूल को आलिम बनाया, आईन इल्म बनाया। इधर इंसान, ये इंसान कौन है? जनाब अली। इसको क्या दिया? अल्लामहुल बयान। इस कुरान का बयान करने वाला किसको बनाया? जनाब अली को। इसलिए रसूल कहता है अना मदीनतुल इल्म। हाय 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 हाय, मैं इल्म का मदीना हूँ, अली उसका दरवाजा है। वकुल्ला शैना हो फी इमाम मुबीन। अगर मैं जुमला कह दूं, इसीलिए सनूनी का दावा अली से करवाया, रसूल से नहीं। मुबय्यन इल्म रसूल कौन है? दूसरी बात करें, दूसरी बात आगे बढ़ाएं। दूसरी बात इसलिए कि जनाबे अली को नफ्से रसूल बनाया। अली अलैहिस्सलाम क्या है? नफ्से रसूल। यार आगे फिर बहस करेंगे, नफ्सुल्लाह भी तो है अली।
वही सिर्फ नफ्स रसूल नहीं है, नफ्सुल्लाह भी तो है ना। अब रसूल क्या है? ऐन इल्म। इल्म किसकी सिफत होती है? रूह की। इसलिए फरमाया मैं रूह हूं अली नफ्स है। ओए होए होए होए, मैं रूह हूं अली नफ्स है। क्योंकि रूह खजाना इल्म होता है, इसमें से इल्म निकालने के लिए जरूरी है कोई मजहर हो। मजहर रूह का नफ्स होता है। इसलिए अली को रसूल से जुदा ना करो, वरना हकीकी इल्म नहीं मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह अकबर। है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वहां रसूल को अल्लाह ने इंसान कहा, तालीम और इनमें जनाब अली को इंसान कहा। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हल अता अलल इंसान है, ये इंसान कौन है? रसूल खुदा अलैहिस्सलाम। मैं ठीक समझा रहा हूं या बेहतर समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि आज पहला दिन है, जरा ज़हन रवा होगा ना, क्योंकि ये पहले पहले वजूआत है ऐसे। ये जो हाल आता सूरह दहर में, इस सूरह दहर का क्या नाम है? इंसान। सूरह इंसान, 4 नाम है इसकी। सूरह इंसान, इसको इंसान सूरह इंसान कहते। इसी हालत को कोई तो इंसान है जिसके नाम पर यह सूरत है। इसको दूसरी सूरह, इसका नाम है सूरह हल अता। ठीक है ना? हल अता। अब तीसरा इसका नाम अद्दहर, सूरह अद्दहर। चौथा नाम है सूरतुल अबरार। अल्लाह जाने वो कौन अबरार हैं जिनके नाम पे ये सूरत है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलात वसल्लम, जनाब हसनैन शरीफ है, इसमें आते हैं। तो ये सूरत अबरार भी है। इसीलिए ये हल अता में, सूरह दहर में रसूल को इंसान कहा गया। अच्छा, इसे फिर मैं दूसरा पहलू ले लूं, जरा थोड़ा सा। आप घबरा रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं इसे बयान करें कि जब अल्लामल कुरान हुआ ना, तो अब जब तालीम दी जाती है तो तालीम कितने मरहलों से गुजरती है? तौहीद के मरहलों से गुजर कर वो शय कज़ा पे पहुंचती है। कज़ा के माने फैसला होता है। मैंने कई मरतबा यहाँ बयान भी किया, सही बयान किया। इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा। ये जो इल्म है ना, इल्म, इस इल्म की ताकीद है मशीयत। जो इल्म है वही मशीयत है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो इल्म है वही मशीयत है, जो मशीयत है वही इरादा है। ओए होए होए, जो इरादा है वही तकदीर है। बहस होगी इंशाअल्लाह, आप खुश होंगे। जो इरादा है वही तकदीर है। मैं यहीं से एक लफ्ज़ शाजी कह दूं, बिल्कुल अल्लाह की तकदीर किसी और शय का नाम नहीं। खोल के दुनिया कान सुने, जो आले मोहम्मद कहते वही तकदीर होती है। जो ये कह दे, जो ये कर दे। अच्छा, आप खुश हो जाना जुमला शाजी, मैं जुमला कह दूं, जो ये कह दे वही तकदीर होती है, जो ये लिख दे वही तकदीर होती है। क्योंकि खल्क पैदा करना तकदीर के मातहत होता है और तकदीर उलिल अम्र के मातहत होती है। यही है कि राहिब रसूल के पास आया, बेटा दो, कहा तेरी तकदीर में नहीं है। और नहीं फरमाया, खुश होना चाहिए, सही खुश होना चाहिए। रसूल के पास आया या नहीं आया? मौला मुझे बेटा दे दो, राहिब कहता है। सरकार फरमाते हैं तेरी तकदीर में नहीं है।
राहब को खबर थी तकदीर उल अम्र के मातहत होती है। इमाम की खिदमत में आया या नहीं आया? जिस तकदीर में नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, वहां साथ क्यों हो गए? क्यों हो गए? इमाम ने फरमाया राहब एक जब कहा ना, एक शाहजी एक कहना दलील है, एक मिलेगा नहीं, तकदीर में 9 महीने के बाद मिलता है, हुक्म इमाम में मिल गया है। हाय 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 गौर नहीं फरमा रहे? जो इल्म है, खुदा वास्ते मेरी बात समझनी है, जो इल्म है वही मशीयत है, जो मशीयत है वही इरादा है, जो इरादा है। अगर इन्हें अलग अलग कहेंगे कैफियतें पैदा हो जाएंगी, अल्लाह में अल्लाह नहीं रहेगा, यार ख्याल कराए, वहां कैफियतें नहीं हैं, ये भी तो मुश्किल है ना, बयान करने में भी मुश्किल है। जो इरादा है, चूंकि इरादा उसकी आयने ज़ात है, मशीयत उसकी आयने ज़ात है, कुदरत उसकी आयने ज़ात है, इल्म उसका आयने ज़ात है। अब ये आता है कज़ा में, फैसले में, तो मालूम हो गया जितनी अल्लाह के गैबुल ग़यूब हैं वो सिमट कर इस इल्म में आ गए। इल्म उन तमाम ग़यूब को जामे है और वो इल्म वजूद मुस्तफ़ा है। हाय 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 हाय, वो इल्म क्या है? सरकार दो आलम का वजूद मुबारक है। अगर मशीयत है तो इसी इल्म में, इरादा है तो इसी इल्म में, तकदीर है तो इसी इल्म में, कज़ा है तो इसी इल्म में। अगर मैं जुमला कह दूं बाद में रिसर्च करते रहना, इन्हीं आले मोहम्मद ही का नाम है लौहे महवो इस्बात, जो ये लिख दें या मिटा दें। अच्छा देर से समझ आती है, मैं क्या करूं यार। लौहे महवो इस्बात कौन है? आले मोहम्मद है या नहीं है? इसलिए इल्म इन तमाम ग़ुयूब को क्या है? जामे। ये जो इल्म से निकल कर कज़ा तक का जो मरहला आया है, ये है हीनुम मिनद दहर। ये जमाने में नहीं आता, उसके इल्मी मरहले हैं। इल्मी मरहले में जो अब अल्लाह जाने उसमें कितना वक्फा हुआ होगा, वक्फा तो है नहीं। क्या करूं, मैं भी समझाना है मुझे। अब जो इन्हें ऐन इल्म बनाना है या अर्रहमान अल्लमल कुरान देना है, तो देने में मरहले होंगे या नहीं? जब कोई शायद देता है तो इन मरहलों से शायद गुजरती है। इल्म, मशीयत, इरादा, कद्र, कज़ा, ये जो 4-5 कद्र, ये जो मरहले हैं, ये ज़मानी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये दाहरी नहीं है, लेकिन सरमद के बाद है। वो सरमदी है, अल्लाह सरमदी है ना, उसकी इब्तिदा है ना इंतहा। लेकिन ये आले मोहम्मद दहर से भी पहले है, जमाने से नहीं, दहर से भी पहले है। और जब ये दहर से पहले है तो फिर ये दहर के माने में जब ये आते हैं हीनुम मिनद दहर, तो वो मरहले कौन से हैं? कोई जमानी मरहला नहीं है। दहर तो जमाना है ही नहीं, जमाना तो दहर के बाद होगा। मालूम हो गया आले मोहम्मद के होने में और अल्लाह के बनाने के दरमियान में अदब नहीं है, जमाना नहीं है। यानी कोई लम्हा गुजर नहीं सकता कि वो हो और आले मोहम्मद ना हो। शाहजी में क्या, शाहजी नहीं गुजर सकता कोई, अकली तौर पर भी कोई नहीं गुजर सकता लम्हा कि ये हूं अल्लाह हो और ये ना हूं। अगर ये ना हो और अल्लाह हो, अल्लाह इल्लते नाकिसा माज़अल्लाह हो जाएगा, इल्लते तामा नहीं होगा। इल्लते तामे में मालूल का हर वक्त मौजूद रहना वाजिब। अल्लाह इनकी इल्लत है, इनकी इल्लत तामा है, 14 की इल्लत तामा है, 14 मालूल हैं। अगर एक लम्हे में भी बनाने में देर करे, अल्लाह अल्लाह नहीं रहता।
दुनिया कहाँ बैठी हुई है? क्या समझ रहे? दुनिया आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या है? जो अल्लाह को अल्लाह कायम किए हुए हैं, यही तो आले मोहम्मद है। अब यहाँ जो वक्फा हीनो में नद्दार का है, ये जमाने का वक्फा नहीं, जब इल्म चल के कज़ा तक आया, इल्म मशीयत इरादा कदर कज़ा, अब इसमें वही इरादा है, वही कदर है, वही कज़ा है, और इरादा उसकी ऐन ज़ात है। मैं क्या करूं? उसे लफ्ज़ों में तो बयान करना था अल्लाह ने, ताकि पता चले वो अल्लाह है, ये उसके इंसान है। ओए 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 ओए, अल्लाह ने ऐसा दरमियान में लिया कि कोई नक्श भी ना वाक़े हो, इनका कमाल भी बयान हो जाए। ये अल्लाह का कुरानी कमाल है, खुदा की कसम कुरानी कमाल है कि इनको बयान भी कर दिया। बनाने वाले भी यानी बनने वाले भी हो गए, इनको आदम से वजूद में भी ले आया और अपना अल्लाह होना भी कायम रखा, अपना अल्लाह होना भी महफूज कर लिया, और इन तौहीद भी महफूज हो गई और ये भी वजूद में आ गए, इनको भी मजहर बनाया। अच्छा, तीसरी आयत जो अभी मैं यहाँ 5 दिन पढ़ के बीवी पाक के हवाले से मैं गया था, वहाँ भी या इंसान किसको बनाया? जनाब अल्लाह महल बयान कौन है? इंसान कौन है? जनाब अली अलैहिस्सलाम। एक आदमी आया, यहूदी आया और रसूल खुदा से कहा, सही अल्लाह महल बयान कौन है? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, जिसको बयान की तालीम दी वो बयान कौन है? सरकार ने फरमाया, सलमान जल्दी करो, अली अलैहिस्सलाम को बुला के ले आओ। जिन्हें अच्छा ना लगे ठीक है, उनकी मर्जी है, ना लगे ये भी अच्छे नहीं लगते हैं। उस आदमी को है नहीं यार, उस आदमी को जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने बिठा दिया। रसूल खुदा मसरूफ हो गए गुफ्तगू में। वो कहता है, सही बयान कौन है? वो तो नहीं बताया। फरमाया, देख नहीं रहा जिसके आगे बैठा है यही अली तो बयान है। तो उस इल्म कुरान जो वजूद पैगंबर है, नफ्स रसूल के हवाले से मुबय्यन कौन होता है? रूह के कमाल कौन बयान करता है? नफ्स। रूह के जितने कमालात होते हैं उसे नफ्स बयान करता है। इसलिए यहाँ जनाब अली को इंसान कहा, रसूल को ऐन इल्म कहा, और रहमान अल्लमल कुरान में रसूल को ऐन इल्म कहा, तालीम दी कुरान की, लेकिन इंसान बाद में जनाब अली को कहा। लेकिन उसमें इंसान की जो लफ्ज़ का कमाल है, ओए होए 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 होए, यानी तालीम दे के भी उसे लफ्ज़ इंसान से ताबीर किया। ये इंसान कौन है? इंसान अव्वल, ये जनाब आदम वाला इंसान नहीं है, अब्बुल बशर आदम वाला इंसान नहीं है। वो कल बयान करे, लक़द खलक़नल इंसान, इसी के साथ एक अगली आयत जो कल आ रही है वो कल उसको बयान करेंगे। वो कौन इंसान है जो इन चीज़ों से पैदा होता है और ये कैसे पैदा हुआ, कल बहस करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये इंसान, अब ये तीसरी आयत जो मैंने यहाँ पढ़ी थी, यहाँ भी जनाब रसूल खुदा का नाम नहीं लिया, नाम जनाब अली का लिया, निस्बत रसूल से रख दी। हुवल्लज़ी खलक़ा मिनल माए बशरन, वो है जिसने अलमा से, अलमा वही जाने क्या है, अलमा से एक बशर बनाया। ये बशर कौन है? जनाब अली। सही मैं बयान कर चुका हूँ। ये बशर कौन है? जनाब अली अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने इस अलमा से एक बशर बनाया, फजालहू नसबं व सेहरा। इसी बशर को अल्लाह ने, ये जनाब अली को, बशर को अल्लाह ने क्या कहा? एक नसब का मकाम दिया और एक दामादी का मकाम दिया। गौर नहीं फरमा रहे? दामादी की लफ्ज़ बताती है कि किसी का दामाद है। दामादी का तसव्वुर हमेशा मस्तूर के हवाले से होता है। मालूम होता है जनाब अली को दामाद बना के 2 वजूद पहले बता दिए। रसूल अकेला नहीं, उम्मुल अनवार भी साथ है, जनाब सैयदा ताहिरा भी मौजूद है। ये नसब का रिश्ता कैसे मालूम हुआ? रसूल से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये नसब का रिश्ता कैसे हुआ? रसूल से। रसूल साबित हो गया या नहीं? जनाब अली अलैहिस्सलाम को जो बशर कहा,
नहीं नहीं, दिलचस्पी नहीं है, मैं पता नहीं क्यों, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ दिलचस्पी में। जरा आप बुलंदर सलवात पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंतिक में मैंने बयान किया, मंतिक में इसे हुदूद इजाफी कहते हैं। अल्लाह ने जब जनाब अली को दामाद कहा, दामाद, तो दामाद से दो तस्वर नहीं हो सकते, एक बीवी का तस्वर, एक जिनका दाम है उनका तस्वर। मालूम होता है एक लफ्ज कह के दूसरा जिसका समझा जाना लाजमी हो जाए उसे हुदूद इजाफी कहते हैं। अब अल्लाह ने एक बशर अली को कह के एक सैयदा को भी साबित कर दिया, जनाब रसूल खुदा को भी दामाद कह के साबित कर दिया या नहीं कर दिया। तो मालूम होता है जब से ये बशर दामाद है तब से रसूल मौजूद है, जब से ये दामाद है पहले सैयदा मौजूद है, क्योंकि ईजाब पहले होता है कबूल बाद में होता है। जब निकाह होता है तो निकाह में ईजाब क्या होता है, ईजाब पहले होता है, कबूल बाद में होता है। तो फिर ये इंसान है, देखिए इस इंसान को अब क्या कहा, बशर कहा। ये बशर अबुल बशर से पहले है, गौर नहीं फरमा रहे। ये इंसान जनाब आदम इंसान से पहले है, ये इंसान है आदम से भी पहले इंसान है, ये बशर हैं जनाब आदम से भी पहले बशर हैं। अब मैं जुमला कह दूं दुनिया को, जो अबुल बशर को हाथों से बनाए ऐसे बशर हैं। हाथों से किसने बनाया, दो हाथों से बनाया गया या नहीं बनाया गया। और अल्लाह कहता है मैंने दो हाथों से बनाया। पूछा गया मौला तेरे कोई हाथ तो है नहीं है, फिर दो हाथ है कौन। फरमाया एक मुस्तफ़ा है एक मुर्तज़ा है। ये हाथ है या नहीं है। अब इनको क्या कहा, बशर। जब ये बशर का तो ये जनाब आदम से अबुल बशर से पहले बशर है, ये ऐने बशर नहीं है। ये जनाब आदम जो इंसान कहलाया आदमी बाद में होता है, जनाब आदम आदमी नहीं है, आदमी हम हैं, जो इनकी औलाद है वो आदमी है। वो अंचोली में भी देर से समझ आती है। जो एक से आगे आते हैं वो आदमी हैं, जनाब आदम आदमी नहीं है, वो आदम है, वो अबुल बशर है। जो अबुल बशर से भी पहले बशर हो उसे अली कहते हैं। जो इंसान इन इंसान से भी पहले मौजूद हो उसे इंसान कहते हैं, ये वो इंसान है। मेरा ख्याल है आज इस बात को यही रोकें, चूँकि वक्त के हवाले से ज़्यादा वक्त ना लें। सही ने मुझे फरमाया ओहो आज तो शब जुमा है, मुझे ये भी जेन में नहीं रहा। सही ने इशारा किया आज शब जुमा है, फरमाया कि उसका ज़रूर शब जुमा मसाइब पढ़े। है जिसका नाम शबीह रसूल जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मुझे हुक्म दिया कि उस शहजादे का ज़रूर मसाइब पढ़ें। मेरा इमाम फरमाता है तुम्हें खबर नहीं मेरा अकबर कैसा था, तुमने नहीं देखा मेरे अली अकबर को, इतना कीमती था मेरा अली अकबर। अगर अली अकबर के गम में कोई मसाइब पढ़े जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आना ज़रूरी। अल्लाह अकबर, आंखों पुरनम हो जो तुम्हारी, रोए मेरे इस जवान बेटे के गम में। फरमाया अगर तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए तरद्दुद करें, हाय कि मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आया। ये वो शहजादा है। दूर दराज से लोग आते कहते हमें रसूल की ज़ियारत करनी है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी शहजादे को ले आते, लोग रसूल समझ के ज़ियारत करते। लेकिन मैं जुमला कहूँ अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी दरमियान में कौन है, किन की है, जरिए मुबारक में दरमियान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद लेटे हुए हैं। एक तरफ 6 माह का बच्चा है और एक तरफ 18 साल जवान जनाब अली अकबर, दोनों के दरमियान में बाबा है या नहीं है। एक अल्लामा कज़वीनी है, जरिए इमाम पे खड़े होकर उसने मसाइब पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहा कि अली अकबर को नेज़ा लगा। ओए होए 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 होए, ये जुमला आपने भी सुन लिया, उन्होंने भी पढ़ा। बस
दूसरी मरतबा जब काना अली अकबर अलैहिस्सलाम को नेज़ा लगा, खुदाम दौड़ता हुआ आया, कज़वीनी पढ़ना बंद करो। कहा क्यों? कहा जब से तूने कहा ना अली अकबर को नेज़ा लगा, इमाम हुसैन की जरी से खून ने बहना शुरू कर। अल्लाह अकबर। ये कहता मैंने पढ़ना तो बंद कर दिया, लेकिन सारा दिन रोता रहा। जब रात ख्वाब आया ना, जनाब ज़हरा ख्वाब में आई, फरमाया मेरा बेटा कज़वीनी आज के बाद अली अकबर की शहादत बाबा की जरी के करीब खड़े होकर नहीं पढ़नी। अल्लाह अकबर। ये ना पढ़ना। बीबी पाक क्या मैंने पढ़ा है? फरमाया गलत नहीं पढ़ा, लेकिन जब से तुमने पढ़ा है, मेरी बेटी जैनब ने गले में बाहें डाल के, हाय हाय, इमाम हुसैन से कह रही हैं हुसैन बताओ मेरे अकबर का कसूर क्या था? ओए होए होए होए। जब मेरे इमाम ने इसी बेटे को सवार कराया ना, सवार घोड़े पे 7 मरतबा सवार कराया और खुद जीन पकड़ के सवार कराया। अली अकबर कहते हैं बाबा आप बाबा हो के मुझे क्यों सवार कराते हैं? फरमाया अकबर तुझे बेटा हो के नहीं सवार कराया, शबीह रसूल हो के सवार कराया है। अय अकबर तेरा पता तब चलता मैं अकबर होता तू हुसैन हो। ओए होए होए। मेरा बेटा जब तक सामना रहे गरीब बाबा को जरूर देखते रहना। अब मैं जुमला कहूं, जब मलून ने मारी नेजा मारा ना, अली अकबर जीन से गिरे। हर गिरने वाला कहता था मौला मेरी मदद को आए, मार के जनाब अली अकबर ने मदद के लिए नहीं पुकारा, गिरते हुए कहा या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। खुदा गवाह जब आखिरी सलाम कहा ना, रिवायत में है मेरा इमाम जब करीब गया ना, निदा देता है अली अकबर या अली, आवाज दो मुझे नजर नहीं आ रहा। हाय हाय। जब इमाम आए ना करीब, अली अकबर का सर गोद में रखा, खून है साफ किया, आखिरी वक्त है, कहा बेटा कुछ कहो। मेरे इमाम ने कहा अली अकबर जरा मुझे गले लगा लो। एक हाथ सीने पे रखा, एक हाथ से गले लगाया। इमाम कहते हैं दूसरा हाथ क्यों नहीं उठाया? घबरा के कहते बाबा सीने में बर्छी मार के, जालिम ने कहा है, बहुत बड़ी मसाइब के लफ्ज़ है कि हुसैन बहुत बड़ा साबिर है, अली अकबर के लाशे से बर्छी निकालेगा, हाय 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 हाय, तब पता चलेगा। उस वक्त मेरे इमाम ने कहा अली अकबर तुम फख्र इस्माइल बनो, मैं फख्र इब्राहिम बनता हूं। अब जो इमाम ने हाथ डाला, अली अकबर ने कहा बाबा आज इब्राहिम होते, देखते तू कितना बड़ा साबिर है। रिवायत बताती है अंबिया की सफ़े लगी हुई है। इब्राहिम ने आवाज दी हुसैन तेरे जैसा साबिर आलमीन में नहीं आए। इमाम ने दूसरी मर्तबा हाथ डाला। जो रोना चाहते मैं जुमला कहूं, अली अकबर के खुद लब हिले, रो के कहा बाबा आखिरी वक्त है कुछ कहना है? हाँ हाँ कहो ना बेटा। रो के कहा बाबा मुझे बहन सुगरा मिला। मेरे ख्याल बहुत बड़ी मसाइब के लफ्ज़ है, बहनें बहुत बड़ी अजीज होती। अजरकुम अल्लाह। जब देखा ना अली अकबर ने, इमाम ने फरमाया मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा कहा बाबा ना देखता तो अच्छा था, अकबर क्या देखा? बाबा फातिमा सुगरा मेरे कदमों के निशानों पे मुंह रख के कह रही अकबर 10वीं का साया ढल गया है, बहन इंतजार में है। वहीं से कहा मेरे इमाम ने अकबर यहीं से कह दो अकबर का आखिरी सलाम, मौत ने इजाजत नहीं दी, भाई नहीं मिल सकता। परवरदिगार बदफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जो कुछ इhtमाम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। जो हज़रात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते हैं या हो रहे हैं, उनमें अपने अपने मकासद में उन्हें फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए। एक बीमार हैं जाकिया बीबी, उनको शिफाए कामिला और आजला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस